जरिए मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, कुछ आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए। देखिए, अगर शब्द को यूज हुआ है ना, हाँ। तो उसको आप उसका विरोध करने का माफी मांगने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। एक बात बताइए, इनसे सवाल करो तो माफी मांगना होगा, इनसे अगर कुछ बोलो तो इसमें माफी मांगना होगा। आप एक बात बताइए, उन्होंने ये बोला है कि मैं सुबह देख रही थी ट्विटर पे, अन्य भक्तों के लिए कुछ इस तरीके से बोला है शब्द, है ना, कि हाथ में हथियार होगा तो देश में, इस तरीके से कुछ बोला था ट्विटर में। अभी मैं कहाँ पर है मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए कि आज क्या हो रहा है? क्या आज रोजगार पे बात हो रहा है? आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर कितना नया स्कूल खोल दिया है, आप महाराष्ट्र के अंदर महिला को कितना सशक्त कर दिया है, महाराष्ट्र के अंदर आप मुझे ये बताइए कि महिला के अंदर क्या किस तरीके से जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या उसमें काबू पा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के अंदर बलात्कार रुक पा रहे हैं? आप बताइए ना, क्या क्या कुछ आपने एडवांस किया है, क्या कुछ काम आपने किया? तो उसका सवाल कौन पूछेगा और कौन बोलेगा? आज अगर वही सवाल करे तो उनके पीछे क्या हो जाता है, उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं ना कि इस तरीके से अभद्र बातें करे हैं, अभद्र बातों का सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बोलने का सबका अधिकार है। सपोर्ट कर रही है आप बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। आज अगर विपक्ष मजबूत होते, क्योंकि विपक्ष देखिए, विपक्ष को पूरी तरीके से दबा रखा है। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष कुछ भी आवाज निकालते, जो मीडिया है ये लोग आवाज दिखाते नहीं है। तो ये लोगों को तो मोदीमय चारों तरफ मोदीमय हो रखा है, तो मोदी करने से इनको फुर्सत नहीं है। तो विपक्ष की आवाज कहाँ पहुंचेगा जनता तक? और जो भी थोड़ा बहुत आवाज पहुंचते हैं तो उनको तोड़ मरोड़ के दिखा देते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कह रही हूँ कि इनका जो है मेन मुद्दे से भटकाने के, इसलिए तो सोशल एक्टिविस्ट को आगे आना पड़ा है, जनता को धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। और आप बताइए, कॉमेडी छोड़ के वो लोग राजनीति बातों में बात करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी जो है ना भावना आहत हो जाते हैं। कोई बिगनी पहन ले तो इनकी भावना आहत हो जाते हैं, लेकिन नंगा करके जब महिला को घुमाते तब इनकी भावना आहत नहीं होते। मेरी मणिपुर के लिए आज तक माफी नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा आपने माफी? आपको माफी मांगना चाहिए, तब आप लोगों की भावना आहत नहीं हुआ। क्या वो मणिपुर क्या इस देश के अंदर नहीं है? क्या भारत से अलग है वो राज्य? क्या आप जाके मणिपुर में क्या वोट नहीं मांगते? तब इनकी भावना आहत नहीं होते। जब इनडायरेक्टली अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो उड़ता हुआ तीर ये लोग अपने पर ले लिया है और जाके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आप वहां पर क्यों नहीं कह रहे? आज आप उस सवालों को क्यों नहीं उठा रहे कि वहां पर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो? महिला को थोक के भाव बेचा जाता है। आपको पता है एमपी के अंदर महिला को कैसे बेचते हैं? आप देखिए कि वहां पर नागपुर में बुलडोजर तो चल रहा है ना लगा। देखिए, बुलडोजर चलना, आप सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिए थे, लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही कोर्ट है, हम ही सरकार है, हम ही नेता है, हम ही सब कुछ है। तो इन्हीं की सब कुछ चल रहा है, ये मान कहाँ रहे? जब रोक लगा दिया, माननीय न्यायालय ने जब रोक लगा दी, उसके बाद कहाँ ये लोग सुनते हैं? तो मैं ये कह रही हूँ, आप एक बात बताइए, अब इस जज के घर में पैसा मिला था, है ना? पैसा मिला था, नोट जल गए हैं, जलाए गए, ठीक है। क्या कार्रवाई हो रहा है? क्या कार्रवाई हो रहा है अभी तक? तो मैं आपको ये बता दूं कि देश को उम्मीद है न्यायालय पे। न्यायालय के साथ भी अगर इस तरीके से जज साहब की अगर उसमें घर में पैसा मिलेगा तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अगर बुलडोजर में रोक लगा है तो ये लोग नहीं मानने वाले। ये लोग कौन है? ये सरकार बन गए। जनता ने तो आपको सुन के भेजा था ना। आज जनता सवाल करता है तो जनता को आप धमकी देते हैं। घर बुलडोजर चल रहा है ना, किसी और के घर नहीं, दंगाइयों के घर चल रहा है। एक बात बताइए, दंगाई की घर बुलडोजर चल रहा है, दंगाई को पनिशमेंट देने के लिए हमने मना नहीं किया, लेकिन एक बात बताइए, कोई अपने बच्चों को क्या दंगाई बनाते हैं? कोई कोई माँ बाप ये बोलते जाके तुम दंगा फसाद करो? उस घर के अंदर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते होंगे, वाइफ भी रहते होंगे। देखो, बहुत सारे आदमी लोग ऐसा कुछ बहुत सारा काम करते हैं जिसमें औरत को पता नहीं चलते। वो बेचारी घर में बस रोटी पकाने से उसको फुर्सत नहीं है, उसको पता नहीं है। जब वो खबर आता है तब पता चलता है कि हाँ भाई मेरे आदमी ने बलात्कार कर दिया, हाँ भाई मेरे आदमी ने क्राइम कर दिया, दंगा कर दिया। तो उसका पनिशमेंट इनको क्यों? घर तोड़ना कोई सोल्यूशन होगा? लेकिन क्या सोल्यूशन है? उसको क्या करना चाहिए? उसको पकड़, दंगाई जो है उसको पकड़िए। आपका व्यवस्था, आप तो कहते हैं कि आप तो डबल इंजन का सरकार है, आप मजबूत सरकार है, तो आप करिए ना काम, हम आपके साथ में हैं। आप काम करिए, काम करके दिखाइए, तब हम मानेंगे ना कि आपने काम किया है। लेकिन ये लोग जो है बोलते कुछ है करते कुछ है, और जिस तरीके से ये हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। योगी सरकार की और नागपुर सरकार की दोनों की फटकार लगाई है। देखिए, कोर्ट के साथ में हूँ और फटकार लगाना भी चाहिए। कुछ दिन पहले कंगना रनावत की उसमें भी वो बुलडोजर चले थे, तब दूसरे सरकार थे, है ना। तो ये किसी भी तरीके से गलत है। देखिए, बेशक कंगना आज बीजेपी का नेता है, लेकिन तब भी बोलो जहाँ गलत है वहाँ गलत है। चाहे तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो, अच्छे काम के लिए करो। आप पावर का इस्तेमाल करिए क्राइम को खत्म करने के लिए, आप पावर का इस्तेमाल करिए महिला को सशक्त बनाने के लिए, आप उसका पावर का इस्तेमाल करिए कि कानून व्यवस्था अच्छा करने के लिए, नौकरी देने के लिए। आपके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं करना चाहते। बुलडोजर चला तो आप घर भी बना के देंगे, वो भी अपने पैसे। हाँ, कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और एक बात बताइए, जब तोड़ते हैं
तब बुलडोजर में इनके बाप का पेट्रोल नहीं भरते। ये सरकार जो जनता है ना, जनता की पैसे से उसमें तेल भरते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बना के देंगे ना, ये भी अपनी पॉकेट के पैसे से नहीं देगा, ना इनके बाप के पैसे से देगा, ना इनके खानदान के किसी पैसे से देगा, वो भी जनता की टैक्स के पैसे से बनाना पड़ेगा। और नुकसान किसका? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्यवाही हुआ नहीं हुआ तब भी नुकसान किसका? सिर्फ जनता का। तो जनता चारों तरफ से पीछा जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। कल तक बुलडोजर चल रहा था, मैं तो उनसे यही कहूंगी, मैं वही कह रही हूँ, चाहे बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे ये शिवसेना वाले हो, मैं सबसे यही कह रही हूँ कि आप लोगों को जब खुश है, आप तब खुश क्यों नहीं होते? जब महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होते हैं तब आप लोग बाहर क्यों नहीं आते? तब आपको हाय हुल्ला करना चाहिए ना। आज आप खुश है उनको तोड़फोड़ करने में, यानी कि आप उसके साथ दे रहे हैं, जिस तोड़फोड़ करने में, यानी कि कानून व्यवस्था को जिससे धज्जियां उड़ा है, आप उनके साथ दे रहे हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं देते? जब वो बलात्कारी को जो माला पहनाते हैं उनके घर में क्यों नहीं घुसते आप? जब बलात्कारी बाहर आते, केक काटते, जब स्वागत करते, तब उनके घर में क्यों नहीं कि तुमने कैसे स्वागत? उस टाइम आपकी भावना की, क्योंकि जो हमारी हिंदू सभ्यता है ना, जो भगवा का जो मानने वाले होते हैं ना, भगवा हमें जो है शांति का प्रतीक है। तो आप भी पहन, ठीक है, मैं भी पहनी हुई, ये शांति का प्रतीक है, ये मान सम्मान और हमारी अभिमान है, ठीक है। और इसमें है ना हमारी सब कुछ सभ्यता इसमें है, ठीक है ना। और ये हमें शांति सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं सिखाते। अब देखिए ना, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों पे काम करना शुरू कर दिया दिल्ली में। कल से आपने देखा होगा एंटी रोमियो स्क्वाड दिल्ली में शुरू हो गया। मैं क्या कह रही हूँ, इनने विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास करिए ना। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कह रहे हैं जिस महिलाओं के हाथ में बस मोबाइल होगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार्रवाई कब करेंगे? आज आप जो है अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करिए ना। जो काम किया है आपने, तो अरविंद केजरीवाल को बोला कि केजरीवाल काम नहीं करता था, तो आप आए तो आप तो काम करिए, आप तो स्कूल बनाइए। अरविंद केजरीवाल जैसा भी हो, लेकिन उसने शिक्षा में क्रांति लेके आए। अरविंद केजरीवाल को आप 1000 आरोप लगा दो, लेकिन आपके बच्चों को जो है ना फ्रांस पहुंचाने का काम किया था, सरकारी स्कूल के बच्चों को। आप अरविंद केजरीवाल को तो आप 1000 कुछ भी कहो, लेकिन आप ये मान लो कि फरिश्ता योजना ले आने वाला जो है ना व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। क्या लग रहा है, योगी सरकार क्या कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है उसको? देखिए, मैं क्या बार बार आपको यही कह रही हूँ, ये लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। ये लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं, हम कोड है, हम कानून है, हम ही सब कुछ है, हम ही फैसला देंगे, हम ही, हमारे मन में जो आए वही करेंगे। इसीलिए वो बुलडोजर के कोई भी उसको, एक बार बताए, कोर्ट का आदेश आएगा तो मानेंगे नहीं। आप और हमारे जैसे लोगों का तो हालत ही खराब हो जाता है ना। अरे कोर्ट का आदेश आया, हमें तो मानना पड़ेगा। छोटी सी आप कहीं पर चले जाओ, किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, आपका साहस नहीं है इस काउंटर से उस काउंटर जाने के लिए, होता है इस काउंटर से उस काउंटर जाने के लिए आपका साहस नहीं होगा। गार्ड ने 2 मिनट में हड़का देते हैं, गार्ड ऐसा बन जाता है जैसे वही डायरेक्टर है। तो आप ये बताइए कि किसी के अंदर इतना साहस नहीं होता और कोर्ट का आदेश को नहीं मान रहे, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है। जब कोर्ट का आदेश नहीं मानते तो कोर्ट के पास उनका कानूनी जो भी कार्रवाई है वो होना चाहिए, क्योंकि सरकार को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे तो सरकार अपनी मनमानी करेंगे। और सरकार जो बनते हैं ना वो जनता बनाते हैं, और सरकार जो विभाग चलते हैं, अधिकारी को जो सैलरी देते हैं और जनता की टैक्स की पैसे से सैलरी देते हैं। इनकी पॉकेट से, इनकी पापा की किराया धरा से या अपने खानदान से पैसा ला के नहीं देते। ये आप और हमारे गरीब और अमीर सब लोगों का टैक्स की पैसा से इनको अधिकारियों को पैसा मिलता है, सरकार चलते हैं। इसलिए सरकार को काबू में रखने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, क्योंकि कोर्ट ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जनता क्या करेगा? है हुल्ला करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता उसके ऊपर कोई ना कोई वो लगा देंगे, एक्शन ले लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और चक्कर काटते हैं। कहते हैं ना पिसिंग होता रहेगा। जनता का चप्पल घिस जाएंगे। जनता क्या करेंगे? वही करते रहेंगे। जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो डर के मारे बैठ जाएंगे। तो यही होना होता है। इसी वजह से थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से जनता अपने मुद्दे पे अड़े रहेंगे तभी जो सरकार है काम करेंगे।